वहां पर कह रहा जब तक तू मुझे आवाज ना सुनाए प्रार्थना में मांगता रहूंगा मांगता रहूंगा मांगता रहूंगा। कह रहा जब तक मैं प्रार्थना करता रहूंगा और उसी समय कह रहा तब बोलूंगा आमीन। इसका मतलब कि वो जब वो प्रार्थना कर रहा था तो उसी समय भोर के समय उसको कहीं और जाना है, लेकिन उसी समय वो कह रहा है मुझे जाने दे, लेकिन एंजल कह रहा है कि नहीं, कह रहा है पहले आमीन बोल। कह रहा आमीन, इसका मतलब कह रहा है कि वो जानता है, कह रहा जब तक आमीन ना कहे, जब तक वो प्रार्थना करे तब तक वो वहां से हिल नहीं सकता, जब तक एक व्यक्ति प्रार्थना बंद ना करे। अगर आप प्रार्थना बंद कर देते हो तब वहां से स्वर्गदूत उस घर से चले जाते हैं। जो लोग प्रार्थना नहीं करते हो, बंद कर रखते हैं, आज नहीं किया कल कर लेंगे, कल नहीं किया परसों कर लेंगे, उनके घर में स्वर्गदूत नहीं शैतान भी आते हैं। कई बार याद रखना कि प्रॉब्लम्स आती हैं उन घरों में। पवित्र आत्मा अपने लोगों को बता रहा है, कह रहा पतरस कह रहा क्यों गिरा, क्योंकि जब उसकी प्रार्थनाएं बंद होगी। मैं कह रहा हूं कि मच्छर पानी पर उस पर बैठता है, रुके हुए तालाब पर बैठता है, चलते हुए नदी के पर नहीं बैठ सकता। इसलिए कई बार समस्याएं उन लोगों के जीवन में खड़ी रहती हैं जो लोग प्रार्थना करना बंद कर देते हैं, अपने जीवन में रोक लेते हैं। कि एक बार मैं देख रहा था कि एक पास्टर की गवाही सुन रहा था मैं, कि एक पास्टर किसी के लिए प्रार्थना कर रहा था और उसी समय और शैतान मतलब कि जानता है इस बात को कि जब तक कह रहा कि एक व्यक्ति प्रार्थना में कह रहा कि आमीन ना कहे तो कह रहा कि वो शैतान भी वहां से नहीं जा सकता, प्रार्थना पूरी ना करे। और उसी समय वो प्रार्थना कर रहा था और उसी समय एक औरत में से दुष्ट आत्मा को निकाल रहा था और बोल रहा था कि निकल जा निकल जा निकल जा और अभी चली जा अभी चली जा इसी समय। लेकिन वो थोड़ी देर के बाद वो कह रहा था कि मुझे छोड़ दे मुझे छोड़ दे। आपने भी सुना होगा कई बार लाइव के अंदर कि मैं जब कभी किसी के लिए प्रार्थना करता हूं तो दुष्ट आत्मा दूर से बोल रहे थे मुझे छोड़ दे, और उसने कहा मैंने एक बार मैंने भी ऐसे ही किया तो उसी समय बोल रहा था, एक औरत के अंदर से दुष्ट आत्मा बोल रही थी कि मुझे छोड़ दे मुझे छोड़ दे। मैंने कहा मैंने तो पकड़ा ही नहीं है तुझे, और वो उस पास्टर को बोल रहा था, कह रहा कि तूने पकड़ा नहीं है, कह रहा कि तू किसी स्वर्गदूत ने मुझे पकड़ रखा है, कह रहा कि तू जब तक आमीन नहीं कहेगा कह रहा वो मुझे छोड़ेगा नहीं। हालेलुया, आप समझ रहे हैं कि नहीं? कह रहा इसका मतलब कि जब आप प्रार्थनाएं करते हैं तब परमेश्वर आपकी जिंदगियों में चमत्कार करता है। जब आप प्रार्थना करना बंद कर देते हैं तो शैतान भी वहां से मैं कह रहा हूं हिलता नहीं है, वहां पर खड़ा रहता है। कह रहा जब आप, इसलिए वो बार बार कह रहा था यार बंद कर यार तभी मैं छुटकारा मेरा छुटकारा होगा, आमीन कह दे यार मेरा छुटकारा होगा। इसका मतलब कह रहा जब हम लंबी प्रार्थनाएं करते हैं, हम घंटों घंटों प्रार्थनाएं करते हैं तो परमेश्वर का रिजल्ट कह रहा है कि आपकी गोद में इस हफ्ते में आने वाला यीशु मसीह नासरी के नाम में। लेकिन प्रार्थना और वर्शिप आज आपकी जिंदगियों में चमत्कार करेगी। हम देखते दूसरा राजा और 3:15 में देखते कि यहाँ पर कह रहा जब इजरायली राजा युद्ध करने के लिए जा रहा था उसी समय मुआवियों के साथ, तो वहां पर उसी समय कि उनके पशु जो घोड़े थे उनके पास जो लोग थे वॉलंटियर थे जो भी उसके युद्ध वाले थे, तो उसी समय उनका खाना खत्म हो गया, उनका पानी खत्म हो गया और अकाल टाइप में वो जी रहे थे। और उसी समय उन्होंने फटाफट ढूंढा, एक प्रॉफिट को ढूंढा एलीशा को, और दौड़े दौड़े उसके पास गए। और एलीशा ने देखो कि उसको क्या रास्ता बताया कि आज कह रहा है कि अगर हो सकता है आज आपके घर में कोई आशीष ना हो, मैं कह रहा हूं कि आज आपकी आशीषें बंद पड़ी हो, आपके घर में कोई आशीष ना हो, लेकिन आज पवित्र आत्मा कह रहा है आपके विश्वास अगर आप करते हैं कि प्रॉफिट वर्किंग देगा आपको और आपका काम खुल जाएगा यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं मैडम जब आपको स्कूल में कह रहा है HW और CW आपको पता क्या होता है, होमवर्क और क्लास वर्क, और उसी समय होमवर्क और क्लास वर्क, तो उसी समय उस होमवर्क और क्लास वर्क को जब हम करते हैं तब मैडम हमें नंबर देती है। मैं आपको बता रहा हूं कि हमारे जीवन में आशीष आती है। आप इसका मतलब कि आपने अपनी जिंदगी में अपने घर में होमवर्क किया होगा, प्रार्थनाएं की होंगी, लेकिन जो मैं आज आपको सिखा रहा हूं ये क्लास वर्क है। और जब आप प्रॉफिट की बात को मानते हैं, वर्किंग करते हैं, जब आप टीचर की बात को मानते हैं, वर्किंग करते हैं, माँ बाप की वर्किंग को करते हैं, जब परमेश्वर के दिए हुए कलाम को वर्किंग करते हैं तो परमेश्वर रिजल्ट जरूर लेकर आता है। आज इस वचन के बाद आपकी जिंदगी में रिजल्ट आएगा यीशु मसीह के नाम में। देखो ये फटाफट वहां पर गए और राजा सोच रहा था कि मेरे सिर पर हाथ रखेगा और मेरे देश में पानी पानी हो जाएगा, मेरे देश में खाना खाना आ जाएगा, कहीं स्वर्ग से गिर जाएगा और सब कुछ हो जाएगा अभी इसी समय, या ये निकाल कर दे देगा। और इसी समय सोच रहा था मेरे सिर पर हाथ रखेगा, मैं कोई काम नहीं करना पड़ेगा। लेकिन उसी समय एलीशा ने देखो उसको क्या बोला, हाँ पढ़ेंगे, पर आप किसी बचाने वाले को मेरे पास ले आओ। हाँ। जब बचाने वाला बचाने लगा तब यहोवा की शक्ति एलीशा पर हुई। वहां पर आगे देखो क्या लिखा, हाँ और उसने कहा इस नाले में तुम इतना खोदो इस गड्ढे हो जाए। देखो यहाँ पर बाइबल क्लियर बोल रही है कि एलीशा के पास जब वो गए, एलीशा ने काम दिया उनको, कह रहा है कि मेरे पास वर्शिप करने वाले व्यक्ति को लेकर आओ। इसका मतलब है कि अगर आप स्तुति आराधना करने वाले आपके घर में बच्चे हैं, मैं कह रहा हूं कि आज आशीषों की बारिश होने वाली है आपके घर में। अगर आपके घर में कोई प्रार्थना करने के खड्डा खोदना, मतलब कि उसने कहा इतना गड्ढा खोदो, कह रहा है कि ताकि कह रहा है ये खड्डा कह रहा इतना हो जाए कि इसमें पानी आ जाए, और कह रहा ना आंधी चलेगा, ना तूफान आएगा, ना ऊपर से कोई बिजली गिरेगी, ना बारिश आएगी, लेकिन कह रहा है कि तुम्हें आज परमेश्वर की मिरेकल शक्ति का पता लगेगा। और लेकिन मैं आज आपको सीक्रेट दे रहा हूं, इस वचन को दोबारा से पढ़ो और देखो इसके अंदर क्या लिखा कि 3:15 में, हाँ पढ़ो।
पर अब किसी बजाने वाले को मेरे पास ले आओ। हाँ। जब बजाने वाला बजाने लगा, हाँ। तब यहोवा की शक्ति एलीशा पर हुई। देखो, जब बजाने वाला बजाने लगा तब एलीशा के ऊपर यहोवा की शक्ति आई। आप समझ रहे हो? इसका मतलब प्रॉफिट के ऊपर भी वो शक्ति कब आई? कि जब वो कह के बजाने वाले को उसने बुलाया, मतलब आराधना करने वाले को बुलाया, गीत गाने वाले को बुलाया। मैं कह रहा हूं कि वो शक्ति हमारे ऊपर जब आती है जब हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं, परमेश्वर की तारीफ करते हैं। कह रहा कि उसके बाद उसके अंदर शक्ति आई और उसने कहा कि जा, और उसी समय वो प्रोफेसी किया और वो पूरी होगी। मैं कह रहा हूं कि आज बहुत सारे लोग प्रोफेट भविष्यवाणी करते हैं और पूरी नहीं होती। मैं कह रहा हूं कि कई बार हीलिंग करते हैं और वो अधूरी रह जाती है पास्टर लोग। लेकिन रीजन क्या है? कह रहा है कि परमेश्वर का कह रहा है कि जो मेरे दिए हुए कलाम है, कह रहा है कि जो वर्किंग है बाइबल के अंदर उसको पूरा करो। इसलिए कह रहा है कि वहां पर 24 घंटे स्तुति होती है, 24 घंटे स्वर्ग में परमेश्वर की आराधना होती है। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप पवित्र आत्मा से कह रहे हैं कि लेकिन कह रहा है कि वर्किंग आपको करना है, कह रहा है प्रार्थना करना, कह रहा है गड्ढे खोदना, कहता है कि आप इतनी प्रार्थना करो कि आपके घुटने कह रहा है धरती पर गड्ढे कर दें, जिस सोफे पर जिस बेड पर बैठे हो वहां पर गड्ढे हो जाए। और कह रहा है कि जब परमेश्वर को लगेगा कि यार ये इतनी प्रार्थना करता है, जब मैं देखता हूं अपने बेड पर या मैं अपने गद्दे पर या किसी सोफे पर या मैं किसी स्थान पर बैठता हूं नीचे, तो मैं देखता हूं कि वहां पर खड्डे हैं। मैं कह रहा हूं कि वो खड्डा है, इसका मतलब मैं समझ जाता हूं कि परमेश्वर ने मेरे को आशीष देने के लिए अब वो स्वर्ग से मिराकल मनी करने वाला यीशु मसीह के नाम में। आज आपको अपनी जिंदगी में ये काम करना है। कह रहा है एलीशा ने उनको वर्किंग दिया था। कह रहा है कि अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए चमत्कार करूं तो मेरे ऊपर तब उतरेगी पावर। कह रहा है कि जब तुम गीत मेरे साथ मिलकर यहां पर गाओगे, तबले बजाओगे, कह रहा है आराधना करोगे और वचन को सुनोगे। कह रहा है कि और इसी समय प्रार्थना में अपने आप को तैयार करोगे। उन लोगों ने जब प्रार्थना में तैयार किया, क्योंकि जब उनका भरोसा कह रहे कि परमेश्वर पर हुआ इजरायलियों का, और उसी समय पवित्र आत्मा ने वहां पर वो शक्ति उतरी। मैं कह रहा हूं कि आज ऐसे लोग, ऐसे बच्चे, ऐसे माँ बाप जो अपने परिवार को शिक्षा दे रहे हैं कि आज से हम प्रार्थना करना स्टार्ट करेंगे, वर्षना स्टार्ट करेंगे, परमेश्वर के दिए हुए कलाम को जो वो आज्ञा दे रहा है, जो वो इंस्ट्रक्शन दे रहा है, मैं उसको मानूंगा और जैसा वो कहेगा मैं करूंगा। मैं कह रहा हूं आपका राइट टाइम आने वाला है चर्च यीशु मसीह नासरी के नाम में। आपके बंधन टूटने वाले यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं कह रहा हूं तुम खड़े खड़े खुदा का काम देखोगे और तुम्हारी आशीषें खुलेंगी आज से यीशु मसीह नासरी के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और कहो कि हाँ परमेश्वर, कि आज से पवित्र आत्मा जी तू हमारी जीवन में आशीषों को खोलेगा। मैं फिर से कह रहा हूं कि प्रॉफिट की बात को मानने से मैं कह रहा हूं कि उसके घर में आशीष आई। इजरायली राजा ने कह रहा जंगल के अंदर कह रहा कि देखा कि ना बारिश हुई, ना हैंडपंप है, ना कुआं है, लेकिन कौन है आसपास? कह रहा कोई भी नहीं है। इसका मतलब कहां से ये मिरेकल मनी होगी है? कहां से पानी आ गया खड्डे में? उसके पशुओं ने पिया। और वहां पर लिखा, कह रहा उसके पूरे पशुओं ने, उसकी सेना ने, सबने खाया और पिया। इसका मतलब कह रहा है कि आपके घर में एक जन ऐसा है कि परमेश्वर की दी हुई वर्किंग को पूरा करने वाला है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं, कह रहा है कि नहीं नहीं नहीं, मेरे माँ बाप मुझे चर्च जाने नहीं देते, मेरे परिवार के लोग मुझे बाइबल पढ़ने नहीं देते, प्रार्थना करने नहीं देते। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है अगर एक जन भी अगर ये दुख उठा रहा है, कांटा लग रहा है आपको, लेकिन आने वाले समय में कह रहा है कि अगर आप प्रार्थना में मजबूत रहे, आने वाले समय में अगर आप प्रार्थना फिर भी करते रहे, आपको कुछ न मिला हो सकता है आपको कुछ भी ना, एक भी फल ना मिला हो, लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है कि आदम और हव्वा को भी के लिए परमेश्वर ने वो जमीन के फल नहीं दिए। कह रहा है कि उसको वो फल देना चाहता था, कह रहा जो उसके लिए अच्छे थे। इसका मतलब परमेश्वर आपको वो फल देना चाहता है जो आपके लिए अच्छे हैं। वो बेस्ट नौकरी देना चाहता है, बेस्ट घर, बेस्ट लड़की, बेस्ट लड़का, बेस्ट बच्चे, बेस्ट परिवार आपको देना चाहता है, बेस्ट जन आपके साथ दोस्त जोड़ना चाहता है, कि ताकि परमेश्वर आपको बेस्ट बनाकर रखे। मैं कह रहा हूं कि इसलिए जो आपके लिए अच्छा नहीं है, इसलिए परमेश्वर उसको जाने देता है। आपको निराश होने की जरूरत नहीं है कि मुझे नहीं मिला। इसलिए कह रहे यहाँ पर राहेल कई बार निराश हो रही थी, मुझे बच्चा नहीं मिला। आज औरतें निराश हो रही हैं राहेल की तरह कि मुझे घर नहीं मिला, मुझे गाड़ी नहीं मिली, सामने वाले को मिल गई है। लेकिन याद रखना, बाइबल बोलती है जिसको देर करके मिलेगा उसको अधिक करके मिलेगा, यीशु मसीह के नाम में डबल करके मिलेगा। जो लोग प्रार्थना करके इंतजार करते हैं परमेश्वर का, उनको डबल करके मिलता है। याद रखना कि पवित्र आत्मा आपको डबल कर देने वाला है। मैं कह रहा हूं हीलिंग ना मिली होगी कोई बात नहीं, लेकिन हीलिंग डबल करके मिलने वाली आज रात यीशु मसीह के नाम में। ना मिला हो लेकिन फिर भी आपने प्रार्थना को नहीं छोड़ा है, मेरा परमेश्वर का दिल खोल दिया आपने। याद रखना कि पवित्र आत्मा आज ऐसे निराशा में पड़े वाले लोगों को देख रहा है, चिंता में पड़े लोगों को देख रहा है, लेकिन फिर भी आपने चर्च आना नहीं छोड़ा, फिर भी आपने प्रार्थना करना नहीं छोड़ा। तो परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि जाओ, कह रहा है कि ऐसी शक्ति उतारूंगा आज मैं इनके ऊपर, क्योंकि इनके घर में तबला बजाने वाले लोग हैं, इनके घर में प्रार्थना करने वाले लोग हैं, इनके घर में उत्साहित करने वाले लोग हैं, एक दूसरे को निराश करने वाले, ताने मारने वाले लोग नहीं है। इनके
के घर में एक दूसरे को पुश करने वाले लोग हैं। अगर आपकी पत्नी, आपके बच्चे ऐसे लोग हैं कि नहीं पापा प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर हमारे काम को जरूर बनाएगा, इस साल नहीं बना इस साल बनेगा, मैंने कहा प्रार्थना 2 घंटे कह रहा बैठ जाना, पवित्र आत्मा आज से तुम्हारे घर में आने वाला है यीशु मसीह नासरी के नाम में। 7 दिन में तुम्हारी परिस्थितियां बदलने वाला है यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाऊं और कहूं परमेश्वर आज से मेरी परिस्थितियां बदल दे। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। पवित्र आत्मा जी आज से मैं विश्वास करता हूं कि मेरे परमेश्वर इनकी परिस्थितियां बदल जाएंगी यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं कह रहा हूं आपकी परिस्थितियां बदलेंगी आज से यीशु मसीह के नाम में। कैसे बड़ा कह रहा है, ये देख जब अंगूठा लगाते हैं ना, कह रहे तो वहां पर कह रहे कि रजिस्ट्री में मेरी अंगूठे की जरूरत पड़ती है, बैंक में जब साइन करने जाते हैं वहां पर अंगूठे की मेरी जरूरत पड़ती है। कह रहा मेरी जरूरत पड़ती है। ये उंगली बोलती है नहीं नहीं तो वैसे ही कह रहा है, देख मैं तेरे से बड़ी हूँ। लेकिन ये वाली उंगली बोलती है तेरा तो दिमाग खराब है, ये देखो मैं तुम सबसे बड़ी हूँ। तीसरी उंगली बोलती है, लेकिन ये चौथी उंगली बोलती है तुम तो बेवकूफ हो, तुम तो लड़ी जा रहे हो। लेकिन कह रहे कि आजकल दुनिया में ऐसा है जिसके पास धन है ना सबसे बड़ा वही है। कह रही देख अंगूठी तो जब भी सगाई होती है तो इसी उंगली में आती है। वो बोलते हैं कि देखो हम कितने बड़े हैं, लेकिन ये छोटी चिच्ची उंगली बोलती है इसको। और ये बोलती है कह रही तुम बेवकूफ हो, कह रही तुम सबसे बड़ी तो मैं ही हूँ। कह रही माना मैं तुम मेरे से बड़े हो, तुम्हारे पास पैसा है, तुम्हारे पास शोहरत है, तुम्हारे पास नाम है, तुम्हारे पास सब कुछ है, तुम शरीर में तकड़े हो, तुम अच्छे हो। ये सारे इनको छोटी उंगली बोल रही थी इनको कि मुझे पता है कि तुम्हारे पास पैसा है, शोहरत है, तुम्हारे पास सेहत है, तुम्हारे पास सब कुछ है। लेकिन कह रही कि एक दिन आएगा, कह रही कि तुम्हारे सबसे पहले, कह रहे कि मैं सबसे पहले यीशु मसीह के सामने मैं खड़ी होंगी यीशु मसीह के नाम में, मेरा नंबर आएगा। क्योंकि जब भी आप प्रार्थनाएं करते हैं तो ये जो छोटी उंगली है, ये जो छोटी उंगली है, ये सबसे पहले आकर परमेश्वर के सामने खड़ी होती है। याद रखना कि अगर आज आप अपने आप को छोटा कर रहे हैं कि हाँ परमेश्वर जो तू बोल रहा और मैं करूंगा, मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर ऐसे ही लोगों की जिंदगियों में काम करेगा। अगर आज आप कह रहे हैं कि हाँ परमेश्वर कि मैं अपनी बातों को नहीं, मैं अपने विचारों को नहीं, परमेश्वर मैं तेरी वर्किंग को मानूंगा, जैसा प्रॉफिट कहेगा मैं बात मानूंगा, जैसा खुदा कहेगा बात मानूंगा, जो मुझे वर्किंग देगा मैं करूंगा, जो बाइबल की वर्किंग मुझे देगा मैं करूंगा। परमेश्वर पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है ऐसे लोगों के बंधन इस साल के एंड में जरूर टूटेंगे यीशु मसीह नासरी के नाम में। आज कैसा भी कर्जा हो, कैसी बीमारी हो, कैसी समस्या हो, बंधन टूटते हुए नजर आएंगे यीशु मसीह के नाम में। लेकिन आपने सीख लिए, हो सकता है आज आपके सामने आपको लगता हो कि शायद ये तगड़े लोग पैसे वाले हैं, ये पैसे वाला, ये मेरे से बड़ा है, ये मेरे से बड़ा है। लेकिन नहीं, याद रखना परमेश्वर की नजर में तो ये लोग बड़े हैं जो हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं इंसान के सामने, चाहे भगवान के सामने। लेकिन मैं कह रहा हूं कि जो लोग परमेश्वर के सामने हाथ जोड़ते हैं और सुबह शाम उससे विनतियां करते हैं, उनका रिजल्ट आज रात आने वाला है यीशु मसीह नासरी के नाम में। पवित्र आत्मा उनकी जिंदगियों में चमत्कार कर रहा है, लेकिन वर्किंग करनी पड़ती है। देखो मैं कह रहा हूं कि आज आप लाइव में बैठे हैं कि परमेश्वर आज मैं विश्वास करता हूं कि आज तू प्रॉफिट के ऊपर से मुझे आशीष देगा। मैं कह रहा हूं कि लेकिन पवित्र आत्मा की शक्ति मेरे ऊपर उतरेगी अभी और आप चंगाई पाएंगे जैसे एलीशा के ऊपर उतरी। आप अपने घर में मिरेकल मनी को देखेंगे। लेकिन मैं कह रहा हूं कि आप वहां बैठकर अगर आप हाथ उठा रहे हैं, वहां बैठकर आप तबला बजा रहे हैं, आप भी वर्किंग करना स्टार्ट करो, आप भी आमीन बोलना स्टार्ट करो, आप भी खड्डे खोदना स्टार्ट करो, आप भी खड्डे खोद दो, आप कहीं पर वर्किंग करने के लिए जाओ। परमेश्वर आज से तुम्हारे साथ रहेगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। आज से ब्लेसिंग होगी। मैं कह रहा हूं जिस जॉब में घाटा हुआ, जिस बिजनेस में घाटा हुआ, आज से परमेश्वर आपका पूरा करेगा यीशु मसीह के नाम में। जब हम दूसरा राजा उसके 4 और 2 और 3 को पढ़ते हैं तो वहां पर क्लियर लिखा कि एक औरत एलीशा के पास दौड़ी दौड़ी आई और वो बोल रही थी, कह रही कि मेरा पति तेरे यहाँ पर काम करता था तेरी मिनिस्ट्री में, लेकिन मैं उसके ऊपर कह रहे वो मर गया और अब वो मेरे ऊपर कर्जा छोड़ गया और मेरे बच्चे को जो है वो गुलामी में लेकर जा रहे हैं, कर्जे मेरे वाले उठाकर लेकर जा रहे हैं, मेरे बच्चे को छोड़ा और उसी समय मेरे पास कुछ नहीं है खाने के लिए। लेकिन उसी समय एलीशा ने उसको कहा था, कह रहे कि अगर मेरी मिनिस्ट्री के साथ ईमानदार है तो सुन, कह रहे जा फिर, कह रहे थोड़े बर्तन मत लेकर आना, जा मांग ला बर्तन किसी से भी, कह रहा आज मांग ला बर्तन। और उसी समय जब वो बर्तन मांग कर लाई और बोल रहा था उसने थोड़े बर्तन मत लेकर आना, और उसी समय वो तेल की कुप्पी, कह रहा जब उसने उड़ेली और उसने प्रार्थना किया और उसी समय वो तेल की कुप्पियों में से तेल इतना निकला, बर्तन खत्म हो गए लेकिन उसका तेल खत्म नहीं हुआ उस कुप्पी में से। मैं कह रहा हूं कि अगर आज थोड़े बर्तन, किसकी बात कर रहा हूं कि अगर आज आप विश्वास से बैठे हैं कि आज प्रॉफिट मेरे जीवन में, आज प्रॉफिट के द्वारा मेरे जीवन में चमत्कार होगा, लेकिन मैंने क्यों सिखाया, जो मैंने वर्किंग दी अगर आप पूरा करते हैं तो आज आपके घर में कह रहे बर्तन है। मैं कह रहा हूं थोड़े बर्तन मत लाना। थोड़े बर्तन का मतलब आप एक मिट्टी का बर्तन है, थोड़ा विश्वास लेकर मत बैठना मेरे सामने। मैं कह रहा हूं अगर आप बड़ा विश्वास लेकर बैठे हैं, बड़ी हीलिंग होगी आज यीशु मसीह के नाम में। अगर आप बड़ा विश्वास लेकर बैठे हैं, मैं कह रहा हूं अरे नदी ना बनो, समुद्र बनो। परमेश्वर आपका विश्वास को चौड़ा करना चाहता है, अपने फेथ को चौड़ा करो। आज परमेश्वर आपको कुछ देना चाहता है, आपकी परिस्थितियां चेंज करना चाहता है, आपको बदलना चाहता है, आपकी आशीषें खोलना चाहता है। बस आपको कहना है कि हाँ परमेश्वर मैं हर संडे, हर वीरवार फेथ के साथ प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री में ऑनलाइन रिसीव करूंगा। परमेश्वर का आत्मा आज आपके ऊपर वो बंधनों को तोड़ेगा, आज रास्ते खोलेगा। कह रहा है कि संडे चर्च
चर्च जब आते हैं तो आप परमेश्वर की वर्किंग को पूरा करते हैं। प्रॉफिट कह रहा कि हर पास्टर, हर विश्वासी लोग आपको बाइबल से देते हैं। कह रहे जब आप चर्च के लिए दान देते हैं तो आप उसी समय वर्किंग को पूरा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, जब आप वर्किंग को पूरा करते हैं, जब आप वर्शिप करते हैं, जब आप चर्च में घंटों घंटों बैठकर सेवा करते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, तो परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि थोड़ा विश्वास लेकर मत करना, थोड़े विश्वास से मत करना, चर्च आना थोड़े विश्वास से मत आना, बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना थोड़े कड़े विश्वास के साथ मत करना, दान देना तो थोड़ा विश्वास मत रखना। कई बार लोग दान देते हैं, बोलते हैं पता नहीं काम होगा कि नहीं होगा, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है वर्किंग कर, वर्किंग। जो परमेश्वर ने बाइबल में लिखा, कह रहा है जैसा पवित्र आत्मा कहे वैसा करना। बाइबल समझ गई है, और यहाँ पर चेले समझ गए मरियम के, वो कह रहे हैं वहां पर, कह रहे कि नहीं, कह रहे जैसा यीशु कहेगा हम वैसे करेंगे। आज पवित्र आत्मा आप लोगों के जीवन में काम कर रहा है। अगर जो लोग ऐसा कह रहे हैं उनका बैड टाइम आज बदलने वाला है यीशु मसीह नासरी के नाम में। एलीशा ने उन इजराइलियों का बैड टाइम बदला। उसने कहा था, कह रहा कि अगर कह रहा तुम कह रहा योशापात के साथ, कह रहा राजा के साथ कह रहा ना मिले होते, कह रहा तुम उनकी संतान ना होते तो मैं तुम्हारी मदद कभी ना करता। लेकिन पवित्र आत्मा ने उसको निचोड़ा और उसको उस समय एलीशा को कहा कि नहीं, इन लोगों की मदद कर, और उसने प्रार्थनाएं की और उनके जीवन में चमत्कार हुआ। अगर आज आप किसी भी परिस्थिति में, घटी में, परेशानी में, आइए अपने हाथों को उठा लो। आज पवित्र आत्मा से कहो कि मेरे साथ, कि परमेश्वर मैंने आज तेरे वचन को, तेरे कलाम को सीखा, कि मैंने सुन लिया कि जो मैं धरती पर खोलूंगा स्वर्ग में खुलेगा। मैं आज से अपने मन को खोलता हूं, मैं अपनी पॉकेट को खोलता हूं दान देने के लिए, मैं अपनी सैलरी को खोलता हूं दान देने के लिए। मैं आज पवित्र आत्मा तेरे कामों में अपने मन को खोलता हूं। मैं आज गीत गाने के लिए अपनी जुबान को खोलता हूं, मैं प्रार्थना करने के लिए, मैं चर्च आने के लिए, मैं बाइबल पढ़ने के लिए, प्रार्थना करने के लिए अपने मन को खोलता हूं। परमेश्वर इस समय तू मेरे को घर कर आज दिखा दे पवित्र आत्मा जी, कि वो मिरेकल पावर आज मेरे ऊपर उतरने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। जैसे पवित्र आत्मा जी जब उन्होंने एलीशा की बात मानी, खड्डे खोदे, प्रार्थनाएं की, जब परमेश्वर उन्होंने पवित्र आत्मा तबले बजाए, स्तुति रागना किया परमेश्वर, और उसी समय मेरे प्रभु वहां पर पानी खड्डा पानी से भर गया। आज इनकी तेल की कुपियां भर जाएं, आज इनका बैंक बैलेंस भर जाए। आज पवित्र आत्मा जी जब ये सीख रहे हैं और समझ रहे हैं, वर्क करने के खुदा के वर्किंग दी, उसके बिना काम नहीं करने वाला परमेश्वर। जब तक आप प्रार्थना नहीं करने वाले तब तक परमेश्वर काम नहीं करने वाला। जिन लोगों ने आज फैसला ले लिया परमेश्वर कि मैं हमेशा सुबह शाम प्रार्थना करूंगा और आराधना के साथ परमेश्वर तेरे चरणों में आया करूंगा, मैं अपनी कमाई का 10% तुझे दिया करूंगा परमेश्वर, बीज बोकर तेरे सामने आया करूंगा। पवित्र आत्मा अगर आज कोई बांझ है, आज मेरे पिता परमेश्वर उसके घर में आशीष आने पाए यीशु मसीह के नाम में। किसी का बिजनेस बंद है आज खुल जाए यीशु मसीह के नाम में। किसी के बच्चे पढ़ाई में फ्लॉप हो रहे हैं, आज से टॉप करने पाए यीशु मसीह के नाम में। आज से बंधन टूट जाए, किसी की लड़के लड़की की शादी नहीं हो रही, पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता इनके घर में आज से रिश्ते आने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। बंधन टूट जाए, सारे शराब खत्म हो जाए। अबालाबा शबालाबा बलाबा शबालाबा बलाबा शबालाबा, इनका बैड टाइम जाए जाए जाए, गुड टाइम में बदल जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। पवित्र आत्मा तेरी हीलिंग इनके ऊपर आने पाए, तेरी स्तुति होने पाए परमेश्वर। आज सच में पवित्र आत्मा जिन लोगों ने वर्किंग की है, मेरे पिता वो अभिषेक उतरे, अभिषेक उतरे और पवित्र आत्मा इनके ऊपर से बंधन तोड़ दे। आज अगर कोई बीमारी में, कोई समस्या में, इसी समय अपने सिर पर हाथ रख लो और पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में चमत्कार करेगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। मेरे पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ अनॉइंटिंग वाटर के लिए कि इस समय परमेश्वर तू इन लोगों को छू और आशीषित कर। अबालाबा शबालाबा बलाबा शबालाबा बलाबा शबालाबा बलाबा शबालाबा, छोले मुझको ताकि चंगा हो जाऊं, छोले मुझको ताकि चंगा हो जाऊं, छोले मुझको ताकि जीवन में पाऊं, तेरे छूने से पहाड़ टल जाए, तेरे छूने से मुर्दे जिलाए, तेरे छूने से अंधे देखे, लंगड़ चलते, मुझे भी छू ले, इन्हें भी छू ले, छू इनको, बोलो छूले मुझको, छूले मुझको, छूले छूले मुझको, यीशु छूले मुझको। अबलाबा शबलाबा बलाबा शबलाबा बलाबा शबलाबा। हॉली स्पिरिट जो आज पवित्र आत्मा जी मैंने गाया है परमेश्वर, इस समय पवित्र आत्मा जिन लोगों के हाथों में अनॉइंटिंग वाटर और नमक है इस समय परमेश्वर, आज पवित्र आत्मा जो मैं गा रहा हूँ परमेश्वर वो शक्ति मेरे ऊपर उतर रही है। मैं विश्वास करता हूँ और पवित्र आत्मा तो हीलिंग दे रहा है किसी को। मैं देख रहा हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम में, मैं देख रहा हूँ कोई सिरसा से मुझे देख रहा है, तू बांझ है, तेरे पास बच्चा नहीं है, लेकिन तू मुझे देख रही है और परमेश्वर का आत्मा मेरे से होकर बातें कर रहा है तेरे से कि तू
जल्दी गुड न्यूज को देखने वाली यीशु मसीह नासरी के नाम में। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा, मैं देख रहा हूँ कोई संगरूर से कोई मुझे देख रही, वो 3 बहनें मुझे देख रही। पवित्र आत्मा कह रहे परमेश्वर का आत्मा कह रहा कि मैं तुम्हारे लिए कह रहा कि जल्दी रिश्ते का इंतजाम कर रहा हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम में। अक्टूबर के महीने में तुम 2 बहनों का रिश्ता होगा। आत्मा आपसे बात कर रहा है, परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगी में चमत्कार कर रहा है। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा, पवित्र आत्मा इसी समय ब्लेस कर। छू मुझे छू, पाकरू मुझे छू। सुनील आत्मा आपको छू रहे और परमेश्वर का आत्मा आने वाले समय में एक रेस्टोरेंट की आशीष आपको दे रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम में। पवित्र आत्मा छू रहे। मैं देख रहा हूँ किसी के लंग्स में प्रॉब्लम्स हैं और चीज़ में वो लंग्स में कोई इजराइल के अंदर और लंग्स में प्रॉब्लम मैं देख रहा हूँ और चीज़ मेरे हाथ की तरफ देखो और चीज़ में परमेश्वर का आत्मा आपको छू रहे और वो लंग्स की प्रॉब्लम से आजाद कर रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम में। इसी समय परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ, विनतियां करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर कि इसी समय वो लंग्स की प्रॉब्लम